रीडिंग में मेरे नाम आए थे। सीरियसली। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडो कैनेडियन कपल। आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ टू गेट 8 बैंड स्कोर इन IELTS इन जस्ट 3 वीक्स। और वीडियो शुरू करने से पहले ये रही हमारी टाइमलाइन। Now where to book this exam? This exam can be booked via British Council and IDP. हमने अपना एग्जाम बुक किया था ब्रिटिश काउंसिल से। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम देना चाहिए या IDP, दोनों में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड हैं और दोनों के एग्जाम्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। Now when you book through British Council, what you get is a sample book from them, as well as if you want to practice sample papers, one of the sample papers is mentioned on their website, so you can take it from there and practice as well. उसके अलावा ये किताबें हमने किताबें जो खरीदी थी वो कैम्ब्रिज की खरीदी थी और मुनीर का दिल्ली से खरीदी थी। It was some bookstore in Delhi. I don't remember the bookstore name, बट मुनीरका में बहुत से बुक स्टोर्स हैं। आप किसी भी बुक स्टोर पर जाएं, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। तो जो लोग दिल्ली से नहीं हैं वो निराश ना हो, क्योंकि ये सारी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं ऑन साइट्स लाइक Amazon, Flipkart वगैरह 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 वगैरह। सो आपके 3 टेस्ट तो एक ही दिन में हो जाएंगे, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बट स्पीकिंग के लिए दे विल गिव यू अ सेपरेट डेट which would be mentioned in the schedule email that you'll receive from their end stating the exam dates and the venue. But हमारा एग्जाम स्पीकिंग का within the gap of 2 days हो गया था। अब कनाडा जाने के लिए हमारे 4 फैक्टर्स असेस होते हैं, दैट इज एज, वर्क एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशन लेवल। अब इन 3 फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी अक्वायर्ड। इसके अलावा रह जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, विच इज इंग्लिश IELTS टेस्ट। सो दिस इज वेयर वी कैन वर्क अपॉन एंड स्कोर द मैक्सिमम, विच इज अप टू 150 पॉइंट्स। और अब कनाडा जाने के लिए आपको अपने एग्जाम में कम से कम 8777 का स्कोर लेके आना है। Now this score is basically a magic score जिससे आपका CRS स्कोर एकदम शूट अप हो जाएगा। और गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस जो CRS स्कोर चल रहे हैं दैट इज 470 अबव, इनफैक्ट लास्ट CRS स्कोर वाज 478। तो अगर आपको अच्छे CRS स्कोर लेकर आने हैं तो मिनिमम से मिनिमम 8777 स्कोर आपको लाना ही है। और इनफैक्ट आई वुड से यू शुड गेट CLB 10 इन दिस। CLB 9 से भी अब काम नहीं चलेगा, CLB 10 लाना पड़ेगा। अब कनाडा जाने के लिए मिनिमम स्कोर्स जो रिक्वायर्ड है दैट इज बैंड 6 एंड मैक्सिमम स्कोर्स इज बैंड 9। अब स्कोर 6 लेके अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप कनाडा चले जाओ बीइंग अ प्राइमरी एप्लीकेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप सेकेंडरी एप्लीकेंट है देन यू स्टिल हैव चांसेस विद दैट। बट आपका जो मैजिक स्कोर है दैट इज 8777। लिसनिंग में आपको 8 लाना पड़ेगा और बाकी सब पे 7। अगर आप ये ले आते हैं तो आपका CRS स्कोर शूट अप कर जाता है काफ़ी हद तक। और गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे CRS स्कोर 470 प्लस जा रहा है, इनफैक्ट जो लास्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकला था उसमें स्कोर वाज 478। सो इफ यू हैव टू रीच दैट लेवल, you really need to buck yourselves up and get at least CLB 10. It is getting tougher day by day. So when we booked for our exam, हम बहुत excited थे that we're gonna practice it together. So this was supposedly our first test together as a couple. But honestly telling you guys that practically was not possible. So what we did was, because of our work schedule, since we did not get time together to practice it, we had divided our time. 2 hours मैं morning में पढ़ लेती थी and 2 hours in the evening he would study. So this is how we divided our study schedule and we followed it diligently for 3 weeks until our exam date. अब रीडिंग और लिसनिंग के लिए तो हमने उन बुक्स में से प्रैक्टिस कर ली थी जो हमने परचेज की थी, एंड रह गया स्पीकिंग एंड राइटिंग। फॉर दीज टू व्हेनेवर वी यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा टाइम वी यूज्ड टू वॉच लिज एंड E2 learning. So these two were of a great help for us. And I would advise कि आप सब भी ये दोनों चैनल से ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज अगर आपने ये दोनों चैनल फॉलो कर लिया और अपनी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर ली, आपकी नैया पार, आप फॉर श्योर क्लियर कर जाओगे। अगर आप 3 वीक्स में नहीं कंप्लीट कर पाते, ये could be a month, maximum 2 months, but you will get through this, I assure you this.
अब हमने ये देखा था कि काफ़ी लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद भी आइल्स क्लियर नहीं करते और कुछ लोग सिंगल अटेम्प्ट में ही आइल्स क्लियर कर जाते हैं। अब हमारी इंग्लिश तो ठीक ठाक थी, बट वी वर आउट ऑफ टच, स्पेशली इन राइटिंग सिंस कॉलेज. So we used to practice more of writing. Now there are a lot of coaching options available, and you actually don't need to go to YouTube, and you can go to physical classes and learn from there if you're uncomfortable with YouTube or you don't understand few parts of it. But we would still advise you कि YouTube is the best source of medium जहाँ पे आप कर सकते हो, unless you are very very weak in English. तो फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएं, अपने आप को ट्रेन करें, परफेक्ट करें और अपना कैनेडियन ड्रीम पूरा करें. हमने डिसाइड किया कि अगर लेट हुए यानी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हमें करने पड़े तो कनाडा का ड्रीम हमसे और दूर चला जाता जाएगा, एंड वी कुडंट अफोर्ड दैट. सो वी स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश एट होम. और अगर कोई हिंदी या कोई पंजाबी च गल करदा ਆਪਾਂ एक दूजे ਨੂੰ टोक लेंदे. अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. जिस तरह अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर थी और निशाना साधा हुआ था, उसी तरह हमारा निशाना आइल्स की तरफ था और हमने उसकी तरफ पूरा फोकस कर रखा था. सो इसके लिए हमने नेटफ्लिक्स, टेलीविजन, मूवीज सब गिव अप कर दिए थे. नाउ लेट अस सी हु विंस दिस. सो जेस और मैं दोनों हम लोग मॉक टेस्ट करते थे व्हेन वी यूज्ड टू प्रैक्टिस. सो वी यूज्ड टू सी कौन आगे है कौन पीछे है एंड हु स्कोर्स मैक्सिमम पॉइंट्स. तो कभी ये आगे होती कभी मैं आगे होता. सो वी हैड अ चैलेंज कि लेट्स सी टेस्ट 8 पर हु विंस. तो ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्कोर्स. लिस्टिंग में जसलीन के आए 9. अब 9 से ज्यादा तो आपके आ नहीं सकते. किसने कहा 9 से ज्यादा नहीं आ सकते? 9 के बराबर तो आ सकते. लेट्स सी. ओके, सो आई एडमिट जेस विंस इन द लिसनिंग डिपार्टमेंट. मैंने एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी. इनफैक्ट एक नहीं 3 या 4 छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, उसकी वजह से मेरे काफ़ी पॉइंट्स घट गए. बट हाँ, लिसनिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा और फोकस अपना वहाँ पे बना के रखें, माइंड डाइवर्ट ना होने दें. क्योंकि जब मैं अपने लिसनिंग का टेस्ट अपीयर कर रहा था तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरा माइंड इधर उधर हो गया था और उसकी वजह से वापस जब तक मैं लिसनिंग पे वापस अपना ट्रैक या फोकस वापस कर पाता तब तक आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट दीज पॉइंट्स व्हिच आई रियलाइज्ड इट व्हेन आई गॉट माय द टेस्ट एग्जाम शीट. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग. सो रीडिंग में जैसे कि फिर से 9 आ गए. ये क्या है? फिर से 9. फिर से 9 लेके आ गए. कुछ तो छोड़ दे गरीबों के लिए. बट ठीक है, हमारा भी स्कोर कुछ खराब नहीं रहा. I got 8 in reading, which is not bad. मैं जब एग्जाम देने गया था तो मान के चला था कि हमारे रीडिंग में 8 आएंगे. हमारे नहीं, इनफैक्ट मेरे रीडिंग में 8 आएंगे. और जेस का तो एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं था कि उसके रीडिंग में 8 भी 9 भी आएगा. बट आई नो हाउ शी गॉट इट. तो लेट्स कम टू राइटिंग. राइटिंग में देखते हैं जेस के कितने आए. जेस, ये क्या हुआ? राइटिंग में आपके 7 कैसे आए? इतना कम. 9 और सीधा 7. इतना बड़ा डिप कैसे? अपने स्कोर पे जाओ. हाँ, तो मेरे भी 7 आए. इसमें कौन सी बड़ी बात है? राइटिंग कितना डिफिकल्ट है आपको पता है. कितनी क्लासेस लेनी पड़ती है इसकी ऑनलाइन आपको पता है. और हमने पढ़ाई कितना था. थोड़ी देर तो हमने इसको ऑनलाइन सुना था. राइटिंग कैसे करते हैं वो भी लिख के प्रैक्टिस नहीं करी थी, हमने तो सुन के प्रैक्टिस करी थी. एंड स्टिल वी गॉट 7. गुड यार, बहुत अच्छा है. लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करना. आप लोग ऐसे प्रैक्टिस जब करो तो लिख के डेफिनेटली करना, so that you get better scores than us in this. Right. So this was technically the most difficult part for us, writing, because we were totally out of touch. We have not been writing since our college days, I believe. So yes, so this was very tough for us. Okay, so let's come to speaking now. Speaking में just got 7.5. So 9, 7, 7.5. Okay, let's see who wins this. Don't make it too dramatic. Just move to the scores. Okay, so here it is. Finally, कोई एक ऐसा है जिसमें इसके पॉइंट्स मेरे से कम आए. स्पीकिंग. Now I'll share an experience. स्पीकिंग में अब 3 पार्ट्स आते थे. तो फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन. द सेकंड पार्ट 2 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली स्पीक करना पड़ता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक विच दे गिव यू. एंड थर्ड पार्ट में देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जिसके लिए यू हैव टू आंसर देम. they'll put questions to you and you need to answer them. सो सेकेंड पार्ट में आई हैड टू स्पीक फॉर अबाउट 2 मिनट्स और मैंने सिर्फ 1.5 मिनट के लिए रफली बोला होगा. एंड आई गॉट कम्प्लीटली ब्लैंक आफ्टर दैट. तो यहाँ पे मैंने इन्विजिलेटर जो था वहाँ पे उसे मैंने कहा कि दैट्स इट.
So she was looking with a blank face कि यार तेरा आधा मिनट अभी बाकी है तो बोल क्यों नहीं रहा. But then I was absolutely blank at that point of time. But जो इसका third part था, that went fantabulous. That was very good, and I think that is the reason which I believe I got the extra points in this. Let's see the final scores. The final scores is okay. So you got 8 band and I got 7.5. Now अब मैंने यहाँ पे जितने भी crosses दिए हुए इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रॉस देने का मतलब है कि ये गलत हो गए हैं. इनफैक्ट जेस विंस बट आई एम नॉट द वन हु लूजेस आइदर. सो ये स्कोर्स अच्छे स्कोर्स हैं. 8777 स्कोर इज अ गुड स्कोर. सो यू शुड एम फॉर एटलीस्ट दैट, एंड इफ यू गेट एनीथिंग हायर देन दैट, नथिंग बेटर देन इट, बिकॉज CLB स्कोर्स काफ़ी हाई जा रहे हैं एंड दैट इज द utmost थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. अगर आपको अपना कैनेडियन ड्रीम पूरा करना है तो IELTS पे पूरा फोकस करें और जी जान लगा दें इस पे. So all those who are practicing for IELTS test, all the best to you guys and may you rock your test. तो इसी नोट पर आज की वीडियो को खत्म करते हैं. अगली वीडियो की तैयारी करते हैं. तब तक के लिए अलविदा. ये फिर भूल गए क्या? डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर. हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहें आपके लिए. तब तक के लिए लव यू गाइस. तो टीम टेस्ट तो टीम टेस्ट तो होता ही नहीं है. तो नहीं होता, तो होता है तो.